हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिल इस्लामी में सेशन 2022-23 में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, इस वीडियो में जाम मिल इस्लामी के सीयूईटी को लेकर फाइनल क्या अपडेट है, ऑफिशियल कह सकते हैं क्या अपडेट है उसके बारे में, कौन कौन से कोर्स जा चुके हैं, कैसे एडमिशन प्रोसीजर होगा, बाकी कोर्स का क्या सीन है, क्योंकि सीयूईटी को लेकर खासकर जामिया के स्टूडेंट्स जरूर कन्फ्यूजन में। सो इस वीडियो में हम फाइनल क्लियर करेंगे और आपको वीडियो एंड तक देखना है। नहीं समझ में आता दोबारा समझिए, दोबारा वीडियो देखिए, क्लियर समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जामिया इस बार सीयूईटी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन एएमयू की ओर से अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, जो कि बहुत जल्द अगर होगा तो आपको इस वीडियो पे, इस यूट्यूब चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगी। खैर, इसके बाद अगर हम बात करें, जामिया का सिर्फ 8 ही कोर्स ऐसे हैं जो सीयूईटी में गए, जो कि मैंने कई बार आपको बताया है। अब सवाल होता है कि 8 कोर्स कौन कौन से गए हैं सीयूईटी में, तो वो आपको क्लियर कर दें। हाँ, ये इसी पीडीएफ में आपको 8 कोर्स का लिस्ट दिख जाएगा। आपका हिंदी हो गया, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश हो गया। इसके बाद इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड आपके बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड बीवोक सोलर एनर्जी। सबसे पहला आपको क्वेश्चन होगा कि इनमें एडमिशन किस तरीके से होंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप इस 8 कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं खासकर जामिया में, तो आपको 2 फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कितने फॉर्म? 2 फॉर्म। एक तो सीयूईटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा और दूसरा जेएमआई का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लेकिन एंट्रेंस जो होगा सीयूईटी आपका लेगा, जामिया आपका एंट्रेंस नहीं लेगा। क्लियर मैं कर दूँ, इस तरीके से आप इस 8 कोर्स में जो मैं अपना नाम ले रहा हूँ, इस 8 कोर्स में सिर्फ सीयूईटी आपका एंट्रेंस लेगा। जो आपके मार्क्स आएंगे, इसी मार्क्स को देकर जामिया आपको एडमिशन लेगा। क्लियर है। अब 8 कोर्स जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ये सारे कोर्स हैं, ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ। सवाल होगा कि हम तैयारी किस तरीके से करें और इसमें किस पेपर की तैयारी करें। बड़ा सिंपल है, क्योंकि अभी और भी हम नोटिफिकेशन दिखाएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को बीए हिंदी में अगर लेना है, तो उनको सिर्फ हिंदी पेपर, 12th का हिंदी पेपर अच्छे से पढ़ कर देना होगा। जो भी उनके मार्क्स आएंगे, इसी मार्क्स के बेस पे इनको सिलेक्शन मिलेगा जामिया में। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब सिर्फ हिंदी कंसिडर किया, बाकी डोमेन हो गया और लैंग्वेज हो गया। सॉरी, डोमेन में तो आपका हिंदी हो ही गई। जनरल और जो लैंग्वेज पेपर होगी, इसकी आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सफिशिएंट है, सिर्फ हिंदी पढ़ के आपको देना है। इस तरीके से अगर कोई स्टूडेंट्स अगर हिस्ट्री में लेना चाहता है, बीए हिस्ट्री में, तो उनको सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना होगा। आपको लैंग्वेज टेस्ट की तैयारी हो गया, या फिर आपका जनरल टेस्ट की तैयारी होगी, इसकी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको हिस्ट्री यानी 12th का जो हिस्ट्री है, जो कि 3 बुक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसको आपको अच्छे से दबा करके पढ़ना होगा, सिर्फ जेएमआई के लिए। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का क्या होगा, उसका अपना नोटिफिकेशन होगा, क्योंकि उसको भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। कैसे समझेंगे, अभी मैं आपको एक और नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये रहा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका का। अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, सेम नोटिफिकेशन है। अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पाते हैं, यहाँ रहा, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। सेम जिस तरीके से जामिया ने मतलब नोटिफिकेशन निकाला है, सेम एज इट इज़ कर्नाटका सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी निकाला है। देखिए, किसी स्टूडेंट्स को अगर बीएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री में लेना है, एडमिशन लेना है, तो उनको पढ़ना क्या होगा, ये सिर्फ 3 पेपर पढ़ना होगा। बाकी एलिजिबिलिटी तो सबके लिए बताया गया, लेकिन ये 3 पेपर मिनिमम को पढ़ना होगा। इसमें लैंग्वेज के बारे में भी नहीं बताया गया है, ना ही आपके डोमेन सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। लेकिन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट इन स्टूडेंट्स को तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इस तरीके से अगर अदर कोर्स की बात करें, जैसे अभी और हम बीटेक हो गया, इसके अलावा बीए बीएससी की बात करें, देखिए बड़ा क्लियर है। कोई स्टूडेंट्स बीए ऑनर्स साइकोलॉजी या इंग्लिश में लेना चाहते हैं कर्नाटका यूनिवर्सिटी में, तो उनको सिर्फ जनरल टेस्ट की तैयारी करना होगा, जनरल टेस्ट की एंट्रेंस देना होगा। बाकी जो हो गया लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री में भी सेम क्लियर किया है। तो जामिया और इससे कंपेयर करेंगे तो क्या यही दिख रहा है कि अगर जामिया के लिए हिस्ट्री देना चाहते हैं, तो आपको हिस्ट्री पढ़ कर देना होगा। लेकिन अगर आप कर्नाटका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको सिर्फ जनरल टेस्ट की तैयारी करना होता है। ये फ़र्क देखने को मिल रहा है, और यहाँ से बहुत चीज़ें हद तक क्लियर हो जाता है कि जिस यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले उसके 3 पेपर यानी कि ये 3 चीज़ें देख लीजिए कि हाँ भाई, इसमें से कौन कौन से पढ़ना है। जैसे डोमेन हो गया, जनरल हो गया, ऑप्शनल हो गया, ये तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सवाल मैं क्लियर कर दूँ, सिर्फ 8 कोर्स ऐसे हैं जो जामिया के सीयूईटी में गए हैं। इसके अलावा जितने भी कोर्स है, जैसे नॉर्मली यूजुअली जामिया अपना एंट्रेंस एग्जाम लेते थे, वैसे ही लेगा। लेकिन इस 8 कोर्स का जो एग्ज़ाम जो लेगा, वो सीयूईटी लेगा। हाँ, आप एग्ज़ाम जरूर देंगे, लेकिन आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और साथ ही सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कोई एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपका सीयूईटी मार्क्स आएगा उसी बेस पे आपको मिलेगा, सिर्फ 8 कोर्स में। इसके अलावा जितने भी कोर्स है जामिया में, जामिया खुद, चाहे वो यूजी के अंदर जितने भी बाकी कोर्स हो गए, या पीजी के अंदर हो गए, या डिप्लोमा हो गया, स्कूल हो गया, इन सभी का एंट्रेंस एग्जाम जामिया खुद लेगा। और ये जो एग्जाम लेगा जामिया, मोस्ट प्रोबेबली आपके जुलाई में होंगे। और फॉर्म की बात करें तो इस मंथ के मिड में, एंड में आने के पूरे चांस है। बस अपडेटेड है। अब मेरे ख्याल से जो सीयूईटी को लेकर जामिया के स्टूडेंट के साथ जो क्वेरी था, वो आई थिंक क्लियर हो गया है। बाकी रहा, अभी बहुत जल्द एएमयू को लेकर जो भी स्टैंड्स होगा आपको अपडेट कर दी जाएगी। फिलहाल जैसे तैयारी कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही करिए, लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बताया वैसे तैयारी करिए जामिया के स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी हो कमेंट करिएगा।